अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शजिया अरुण फ्रॉम अपीका कंसल्टेंट। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं एनएसएफ ईमेल के बारे में डिस्कस करने के लिए कि आखिर स्टूडेंट्स को ये एनएसएफ ईमेल क्यों रिसीव होती है और इसके पीछे का पर्पस क्या है। ओके, एनएसएफ ईमेल जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल है जो उन स्टूडेंट्स को रिसीव हो रही है जिन्होंने अपने यूकेवीआई होम ऑफिस में वीज़ा सबमिट्स किए हैं। ठीक है, एनएसएफ ईमेल अब कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो 24 आवर्स के अंदर रिसीव हो रही है, कुछ को 48 आवर्स के अंदर रिसीव हो रही है, लेकिन ये हर स्टूडेंट को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने क्रिसमस हॉलीडेज़ के बीच में और न्यू ईयर के हॉलीडेज़ के बीच में एम्बेसीज में अपने वीज़ा सबमिट किए हैं, तो इस वजह से एम्बेसी ने उन जो एप्लीकेशंस थी उनके पास काफ़ी ज़्यादा बैकएंड पे बैकलॉग जमा हो गया था और उनके पास जो है वो बैकएंड पे वर्किंग नहीं थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने सारी एप्लीकेशंस को एक क्यू में डाल दिया और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल जो है वो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को दिए, बेशक जिनके 2 ईयर्स के गैप थे, 2 ईयर से कम गैप थे या इससे ज़्यादा 10 साल के भी गैप थे। तो ये जो ईमेल थी वो सारे स्टूडेंट्स को मिली है और इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये उनकी तरफ से आप समझ लें एक ऑटो जनरेटेड ईमेल थी। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने आइल्स किया हुआ सिर्फ उनको नहीं मिली है, जिन्होंने लैंग्वेज और ऑक्सफोर्ड किया हुआ उनको नहीं ईमेल आई, सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने दी है। और ये जो उनका बैकलॉग स्टार्ट हुआ ये 19 और 20 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हुआ है और अब ये 15 जनवरी से एनएसएफ की ईमेल जितने स्टूडेंट्स को आ रही थी और जिनके वीज़ा जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि प्रायोरिटी वीज़ा के जो टाइमिंग्स है वो 7 to 8 वर्किंग डेज है और जो स्टैंडर्ड वीज़ा का नॉर्मल टाइम था वो 15 to 21 वर्किंग डेज था। ठीक है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स को जिन्होंने मतलब 19 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में अपने वीज़ा एप्लीकेशंस दी हैं उन सबको जो है वो प्रायोरिटी वीज़ा एटलीस्ट 15 to 16 डेज़ के अंदर मिला है और स्टैंडर्ड वीज़ा उन स्टूडेंट्स को 21 to 30 डेज़ के बाद मिल रहा है। ठीक है, तो 15 जनवरी से एम्बेसी ने जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा फ्लो में कर दिया है। अब जिनको एनएसएफ की ईमेल आती है उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी पेड इंक्वायरीज डालें। जब आपका वीज़े को सबमिट हुए 15 डेज हो जाते हैं आप पेड इंक्वायरी करें। इससे क्या होगा, इससे आपके जो प्रोफाइल होगी, जो आपका एप्लीकेशन होगी, वो वीज़ा एम्बेसी जो है वो उसको एस्केलेट कर देगी रेलिवेंट टीम को। जब आपका वीज़ा रेलिवेंट टीम में एस्केलेट हो जाएगा इसका मतलब ये कि वो आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो डेफिनेटली जहाँ आपने 30 डेज़ में वेट करना तो आपको 20 to 25 डेज़ के अंदर आपको आपका वीज़ा डिसीजन मिल जाएगा उसका। तो इसका जो एक वाहिद सोल्यूशन है वो यही है कि आपने 15 डेज़ जब आपकी एप्लीकेशन को सबमिट हो जाए तो आपने इसमें पेड इंक्वायरी अपनी डाल देनी है। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस हैं आपके पास और आप उनका आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं ऑफिस अपीका कंसल्टेंट मेन ब्रांच पे। अदरवाइज आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी हमें कांटेक्ट करके अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।